बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ यानी फरमान आली शान का इसाना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। आपने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली इसका दरवाज़ा। इसकी मिसाल एक वाक़या हम सुनते हैं कि एक बंदे ने सफ़र करना था, उसने अपने साथ ज़ादे राह के तौर पे 5 रोटियां ले लीं। जिस तरह पहले दौर में होता था इतनी अब सहूलियात उस वक़्त ना थी। मुसाफिर अक्सर घर से खाना वगैरह ज़ादे राह ले के चलते थे। 5 रोटियां ले लीं। एक और मुसाफिर था, उसने 3 रोटियां उसके पास थी। जा रहे हैं, वक्त हुआ खाने का, तो वो कहने लगे चलो बैठ के खाना खा लेते हैं। अब उन्होंने अपनी रोटियां इकट्ठी की, खाने लगे तो एक और ऊपर से मेहमान आ गया तो दावत दी, उसने खाना शुरू कर दिया। जब खाना खा लिया तो जो मेहमान था उसने उनको 8 दिरहम दिए या दिनार दिए और चला गया। जब वो 8 दिरहम या दिनार दे के चला गया तो अब आजमाइश का वक्त शुरू हो गया, क्योंकि ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ये जान लो औलाद और माल तुम्हारे लिए आजमाइश है। तो अब आजमाइश शुरू हो गई। अब ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि जब माल आया तो आजमाइश शुरू हो गई। अब जिसकी 5 रोटियां थी ना, वो कहने लगा कि मेरी 5 रोटियां थी इसलिए 5 मैंने रखने हैं, तेरी 3 रोटियां थी 3 तू ले ले। लेकिन वो उधर भी आजमाइश थी, तो वो कहने लगा कि नहीं, रोटियां जितनी भी थी लेकिन ऐसा है कि उसने तो हमें दोनों को दिए है ना, लिहाजा 4 तू रख 4 मुझे दे दे। अब ये वो फैसला नहीं कर पा रहा है। आखिरकार वो कहने लगे चलो इस तरह करते हैं कि हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम से फ़ैसला करवा लेते हैं। जब वहाँ गए, आपने उन दोनों का मुकदमा सुना, उनकी जो थी कार्रवाई सारी वो सुनी, तो आपने जिसकी 3 रोटियाँ थी ना, तो आप उसको मुखातिब फरमा के फरमाते हैं कि बेहतर ये है कि तू मेरे से फ़ैसला ना करवा, जिस तरह ये तेरा साथी कहता है उस तरह तू मान ले। यानी ये यही कह रहा है ना कि तेरी 3 थी 3 ले ले। अब वो एक बार लालच तो आया, आजमाइश में तो आए, लेकिन थे वो अकीदतमंद। वो कहने लगा कि नहीं या अमीर अल मोमिनीन, अब आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर हो चुके, अब जो भी आप फैसला फरमा दे हमें मंजूर है, मुझे भी मंजूर है। तो आप फरमाते चलो फिर सुनो। आपने फरमाया कि देखो 5 रोटियां इसकी, 3 रोटियां तेरी, कुल हो गई 8, और 8 रोटियों को खाने वाले थे तुम 3 अफराद। 3 अफराद जब एक रोटी को खाएंगे तो एक रोटी के 3 हिस्से बनेंगे। ऐसे ही है ना जी, एक रोटी के 3 हिस्से बनेंगे। तो अब कुल 8 रोटियां थी, तो एक रोटी के 3 हिस्से बने, 3 टुकड़े बने, तो 8 को 3 से ज़रब दिया जाए तो 24 टुकड़े बनते हैं 8 रोटियों के। 24 टुकड़े बने, हर एक रोटी के 3 हों तो 8 रोटियां, तो 8 को 3 से 8 थी क्या, यानी 24 टुकड़े बने। अब फिर वापस आ जाइए कि 24 टुकड़े हैं, खाने वाले तुम 3 हो, तो हर एक ने 8-8 टुकड़े खाए, यानी 24 को 3 पे तकसीम किया जाए तो हर बंदे के, हर फर्द के हिस्से में 8 टुकड़े आएंगे। तो अब फिर ज़रा तवज्जो कीजिएगा, सुनेगा कि एक रोटी के 3 टुकड़े, तेरी थी 3 रोटियां, तो 3 रोटियों के 9 टुकड़े बने। 9 टुकड़ों में से 8 तो तू खुद खा गया, और इसकी 5 रोटियां थी, एक रोटी के 3 टुकड़े बने, तो 5 को 3 से ज़रब दी जाए तो 15 टुकड़े बनते हैं। तो 15 टुकड़ों में से 8 इसने खाए, 7 जो थे वो मेहमान ने खाए। इसलिए इनकी रोटियों में से, इसकी रोटियों में से 7 टुकड़े मेहमान ने खाए हैं, तेरी 3 रोटियों में से सिर्फ 1 टुकड़ा मेहमान ने खाया है।
لہٰذا 7 درہموں کا یہ حقدار بنتا ہے، ایک کا تو بنتا ہے۔ یہ ہے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور آپ فرماتے ہیں، یہ مولا علی کرم اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ پتہ کیوں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا یہ اثر ہے جو آپ نے مجھے چسایا ہے، اور آپ نے 1000 باب علم کے مجھے سکھائے، اور ہر ایک باب میں سے اللہ تعالیٰ نے 1000 آگے باب پھر میرے پہ وہ کھول دیے۔ تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑے جو اکابرین، یہ بڑی ہستیاں، ان سے محبت و عقیدت ہماری قائم و دائم رکھے، نسبتیں قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔